पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सब जीव दुखी, सब जीव दुखी। तन धर सुखिया, काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सदगुरु कबीर ने कहा। और इसी दुख को देख करके साहब बड़ी कोमलता से मनुष्य की मनोवृत्ति से पूछते हैं, बड़ी मिठाई से, काहे रे नलनी तू को मिलानी। ध्यान दीजिए, काहे रे नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहाँ कबीर जी उदक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अन्योक्ति अलंकार में सदगुरु का यह वचन है। सदगुरु कबीर को अन्योक्ति अलंकार बहुत पसंद है। अन्योक्ति अलंकार उसे कहते हैं जिसमें रूपक के नाम हो और सिद्धांत के नाम न हो। जैसे केरा तबहु न चेतिया, तबई न चेतिया, जब ढिग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटन लीनो घेर। यहाँ केरा का नाम लेते, केला का। जिस बात को कहते उसका नाम नहीं लेते। मतलब है कि सज्जन आदमी पहले सावधान नहीं हुआ जब उसे कुसंग मिला था। केला तभी सावधान नहीं हुआ जब उसके पास में बेर का पेड़ लगा था। अनेक अलंकार हैं। अन्योक्ति अलंकार कबीर साहब को बहुत प्रिय है। उदाहरण बात बात में हम लोग भी कविता बनाते हैं, संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक शब्दों का प्रयोग भले कर लें, लेकिन सदगुरु कबीर के अलंकार, रूपक, उदाहरण जिस ढंग से उनके काव्य में है हम लोग दे नहीं पाते। कभी थोड़ा मोड़ा भले हो जाए, ये उनका स्वाभाविक काव्य गुण था। ऐसे गोस्वामी जी का भी काव्य गुण था। तो अन्योक्ति अलंकार में साहब यहाँ कहते हैं, ऐ नलनी ऐ कमलनी, तू क्यों को मिला गई है। तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में सरोवर भर पानी भरा है। एक कुल्ला दो कुल्ला नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं। नाल जड़, डंडी, कमल की डंडी, जड़, उसमें थोड़ा पानी नहीं है, सरोवर भर पानी है। ऐ कमलनी तू क्यों को मिला गई। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ऐ कमलनी, तेरी उत्पत्ति जल में है और जल में वास है। और वास ही केवल नहीं है, निवास भी है। वास और निवास का अर्थ एक है, लेकिन दोनों होने से शायद है 2 भाव। वास कर लिए, थोड़ा निवास, थोड़ा ठहर गए। और निवास का मतलब है जहाँ अस्थाई मकान है। तो साहब कहते हैं कि जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ऐ कमलनी, जल में तेरी उत्पत्ति है और जल में तू रहती है। और यही नहीं कि 4 दिन के लिए रहती है, जीवन भर जल में तेरे को रहना है। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तेरे जड़ में तपन कुछ नहीं है और ऊपर से आग भी नहीं बरसती है। ये भी बात है। यहाँ उल्टवासी का पुट है। कबीर साहब उल्टवासी प्रिय हैं। जितनी उल्टवासियाँ प्राय व्यंग है, और व्यंग वचन कहने में बहुत माहिर है साहब। व्यंग वचन मनुष्य के चित्त को मथ देता है। महाव्यंगकार हैं कबीर साहब। यहाँ उल्टवासी का थोड़ा सा पुट है।
आग नीचे होती है, तपन ऊपर से होती है। आप जानते हैं जमीन पर आग होती है और ऊपर से सूरज का धूप ताप देता है। यास्क मुनि हुए हैं जो वेद का निरुक्त लिखे हैं। उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण अपने निरुक्त में दिया है, लेकिन उन निरुक्तकारों का कुछ भी नहीं मिलता। केवल यास्क मुनि का निरुक्त ही निखिल जगत में वेद को समझने के लिए माध्यम है, पूरा काल का माध्यम। अब तो देश विदेश के बहुत से विद्वान लिख दिए हैं अपने अपने ढंग से। यास्क मुनि ने लिखा है कि केवल 3 ही देवता हैं, दुलोक में सूरज, अंतरिक्ष में हवा यानी वायु और पृथ्वी पर आग। केवल 3 देवता हैं, सूर्य, वायु और अग्नि। दुलोक में सूर्य है। दुलोक का मतलब है चमकता हुआ लोक। ये तारों का लोक दुलोक है। सूरज वहां रहता है और वायु अंतरिक्ष में आकाश में विचरती है और धरती पर आग रहती है। 3 देवता हैं। तो आग का निवास धरती पर है, लेकिन साहब कहते हैं न ऊपर आग, ऊपर से आग नहीं बरस रही है, और न तल तपत, न जड़ में कोई तपन है। तोर हेतु कहु कासन लाग। ऐ कमलनी, तेरा प्रयोजन किनसे लगा है? क्यों दुखी है? इतने गहरे सरोवर में पानी में निवास जन्मी रह रही है, क्यों को मिलाई है? तेरा क्या प्रयोजन है? कहां तू अपना मन रखे? कहां कबीर जे उदक समान, ते नहीं मोए हमारे जान। साहब कहते हैं जो उदक में डूब गए, पानी में डूब गए, मेरी समझ में वो मरते नहीं हैं। ऐ कमलनी, तू पानी में डूबी है, क्यों मर रही है? क्यों सूख रही है? ये अन्योक्ति अलंकार का कथन है। किसके लिए है? मनुष्य की मनोवृत्ति कमलनी है। आत्मा सरोवर है, ज्ञान का सरोवर है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहें कबीर ते सतगुर सांचा, घट में अलग अलग आवे। ज्ञान का सरोवर है। बीजक में आता है, चातिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जल आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, राम के लिए। एक शब्द में कह दे काफी है आत्मा के लिए। आत्मा जल है, शीतल है। ऐ मनोवृत्ति, तेरे नाल सरोवर में पानी है, तू क्यों को मिलाई है? तेरी जड़ में शीतल आत्मा है, तू क्यों को मिलाई है? जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नल्ली तोर निवास। आत्मा से तेरी उत्पत्ति है, आत्मा में तेरा निवास है, अस्थाई निवास आत्मा ही में। तोर वेद कोई कासन लाग। तू आत्मा को छोड़ करके अलग कहाँ जा रही है? अलग जा रही इसीलिए कुमिलाई है। आत्मा में लौट आए, कुमिलाने कोई चांस नहीं। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तल तपत जड़ में ताप। आत्मा में कोई तपन नहीं है। आत्मा की याद हो, अपने स्वरूप की याद हो, कोई तकलीफ नहीं। ऊपर की आग प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का द्वंद्व है, ये ऊपर की आग है। लेकिन जिसको बोध हो जाता है वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, कहें कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुआ हमारे जान। जो उदक में लीन हो जाएगा, आत्मा में लीन हो जाएगा, वो दुखी नहीं होगा। अब इस पर थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। ये तो शब्द का रूपक का अर्थ हुआ, भावार्थ हुआ।
सीधी बात है, मनुष्य का मन दुखी है। क्यों दुखी है? उसकी जड़ में आत्मा है। तुम आत्मा हो, चेतन हो, शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो। आप किसी के पिता नहीं हो, पुत्र नहीं हो, माता नहीं हो, पत्नी नहीं हो, बहन नहीं हो। याको मायन याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। ये सब नकली है। स्त्री पुरुष शरीर नकली है। स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में और नपुंसक के शरीर में रहने वाला जो चेतन है उसका नाम है पुरुष। सांख्य दर्शन में तो कपिल महाराज ने जीव को पुरुष ही कहा। पुरुष, पुरुष जो आगे आगे ज्ञान का प्रकाश करता रहा। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। इसीलिए उषा को जलाने वाली कहा जाता है। जब सूरज की आभा आती उसको उषा कहते हैं। पुरुष का मतलब है जो आगे आगे जलाए, ज्ञान का प्रकाश करता रहे। जीव का स्वरूप ही ज्ञान है। जीव ज्ञान स्वरूप है और वो पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, पुरुष है। और शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसका कुछ नहीं इस संसार में। अज्ञान से देह धारण किए है, नाना मान्यता बना करके पीड़ित है। सदगुरु पूर्ण साहेब ने निर्णय सार ग्रंथ में कहा है, मान मानि बंधन तर आवा, निज कर्तव्य मह आप बधावा, ज्यों सोना नलनी गयो कीट कुश्यारी मांझ, वैसे गतिया जीव की भई दिवस ते सांझ। मान मान करके जीव बंधन में आया है, अपने कर्तव्य में स्वयं बंधा है। निज कर्तव्य मह आप बधावा, जो सोना नलनी गयो कीट कुश्यारी मांझ। सुगा नलिका नाम के चरखी में फंस जाता है, लाल मिर्ची उसमें लगी रहती है, उसके खाने के लोभ से पहुंचता है और चरखी पर पैर रखता है, चरखी घूम जाती है तो समझता है मैं फंस गया। कीट कुश्यारी मांझ, रेशम का कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकालता है और कुंडली बनती जाती है और उसी में वो सो जाता है, बड़ा कोमल होता है। जब वो सूख जाता है कुंडली, बहुत सी कुंडलियां सूख गई तो किसान उसको हल्के गर्म पानी में डाल देता है तो सब जीव मर जाते हैं। फिर सुखा देता है हल्का, तब सूत निकालता है। अगर रेशम का कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकाला, कुंडली बनी और उससे निकल जाता तो परेशान न होता, लेकिन उसकी कोमलता उसी में सो जाता है और मारा जाता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बधा अलेख। बिना रस्सी के सबका गला बधा है। एक महात्मा जा रहे थे, उनका शिष्य साथ में था। दूसरा आदमी गाय लिए जा रहा था, गाय के गले में रस्सी बांधे था और हाथ में पकड़े था। गुरु ने शिष्य से पूछा, बताओ गाय के बस में मनुष्य है कि मनुष्य के बस में गाय है? कहे महाराज ये तो सीधी सी बात है, मनुष्य के बस में गाय है। मनुष्य अपने हाथ में रस्सी लिए और जा रहा है, उसी के बस में है। कहे नहीं, ये गाय के बस में मनुष्य है। कहे महाराज तो मैं समझ नहीं पाता। कहे समझ जाओ। चलते चलते थोड़ी देर हुई, एक जगह गाय ने झटका और मनुष्य के हाथ से रस्सी छूट गई। वो भगी तो आदमी गाय के पीछे भगा। तो महात्मा ने कहा देखो गाय के पीछे वो भगा, गाय के बस में है मनुष्य। जब गाय उधर भाग रही हो, आदमी सुबह से तो अपने रास्ता चला जाए। गाय के बस में मनुष्य, उसको बांधे है इसलिए स्वयं बंधा। आप दूसरे को बांधोगे स्वयं बंध जाओगे, दूसरे से चाहोगे बस उसके अधीन हो जाओगे। दूसरे पर लदना चाहोगे आपके ऊपर वो लदेगा।
विवाह होता है, नववधू घर में आती है। कुछ युवक होते हैं पत्नी पर बहुत लगना चाहते हैं, एकदम उसको उंगली पर नचाना चाहते हैं, तो पत्नी ऊब जाती है। ऐसी कितनी देवियां जो पति को नचाना चाहती हैं। पति पत्नी मिलें, ये न समझें कि विलास के लिए यह है, ये मन को संयमित करने के लिए। मन एकदम संयमित नहीं रख सकते थे, इसलिए विवाह कर लिए। तो विवाह करके देख लिए उसमें क्या है, उत्तेजना है, मलिनता है, उसको कम करो, संयम करो और प्रेम से जियो। पत्नी के लिए पति धन है और पति के लिए पत्नी धन है। कितनी देवियां हैं पति से कहती ये गहना ये कपड़ा, व्यंग तक करती हैं। हमारी कितनी सखियां हैं, उनके पतियों ने इतना गहना दिया, हमारे माता पिता हमारा गला काट करके कुएं में डाल गए हैं तुम्हारे यहाँ। ऐसी देवियां क्या समझती हैं दाम्पत्य संबंध को। अगर गहना सब कुछ है तो पिता से कह देती, खूब गहना गढ़ा देता और गहना से वो शादी कर लेती। पति से उन्होंने पुरुष से शादी की है, गहना तो बिल्कुल बेकार है, जेलियों का साज। ये देवियां जेल खाने में रही हैं, परतंत्र आज भी रहना चाहती हैं। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौ, जेलियों को पहनाया जाता था, आज भी समय से पहनाया जाता है। ये देवियां जो तमाम गहना पहनती वही जेल का साज है और कुछ नहीं। थोड़ा सा चांदी सोना के लिए नाक कान सब छदा डालेंगे। ये सब मोह छोड़ो, जागृत हो। पति के लिए पत्नी धन है, पत्नी के लिए पति धन है और परिवार धन है। व्यवहार में जन धन है, परमार्थ में मन धन है। ध्यान दीजिए, व्यवहार में जन धन, परमार्थ में मन धन है। व्यवहार का क्या अर्थ होता है? प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, ये व्यवहार है। कोई कितना कृतार्थात्मा हो, जीवन मुक्त, पूर्ण जीवन मुक्त हो, कृतार्थात्मा में तो कितना विशेषण नहीं लगता। कृतार्थ हो गया बस कृतार्थ, जीवन मुक्त हो गया जीवन मुक्त। सबसे बड़ा पद है जीवन मुक्त या कृतार्थ। कृतार्थ हो गया सबसे ऊंचा पद है। कृतार्थ का मतलब है अब कुछ करना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, पूर्ण संतुष्ट। ऐसे मनुष्य को भी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बीच में होके चलना पड़ता है। खाना पीना, सोना, जागना, व्यवहार, बर्ताव। और हम लोगों का जो मोह है आप लोगों को जगाने के लिए इससे और संबंध लेना पड़ता है। मैं सुबह ध्यान में बैठा था, हमारे साधक पहुंचे कि साहब अब बहुत लोग जमा हो गए हैं, मिलने की बात। ध्यान से उठने का मन नहीं करता था, अब आप लोगों के बीच में आना पड़ा। दिनेश ने बताया मुझे, साहब आपका टाइम हो गया है, यहाँ आना पड़ा। तो जो हम लोगों का ये मोह है कि आप लोगों का हित करें, उसके लिए भी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को ज़्यादा संबंध हो जाता है। मोह तो मैंने लाक्षणिक कहा, प्रेम है, एक सद्भाव है। ये सब हम न करें, बोले ना, प्रवचन न करें, लिखें ना, प्रचार न करें, तो भी जहाँ रहेंगे प्राणी आएंगे, पदार्थ आएंगे और परिस्थितियाँ आएंगी। प्राणी सचैतन्य, पदार्थ अचैतन्य। परिस्थित है प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था। जैसे 2 घंटे के पूर्व यहाँ की परिस्थिति भिन्न थी, अब भिन्न है। 1 घंटा के बाद भिन्न हो जाएगी। कल सुबह यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। प्राणी सचैतन्य, पदार्थ अचैतन्य, परिस्थित प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था। ये 3 में सब गुजरते हैं और इन्हीं में सारा संकट आता है। यही आग का बरसना, ऊपर से आग, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का द्वंद्व,
साहब कहते हैं कि तेरे तल में तपन नहीं है, आत्मा शीतल है, और बाहर से प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का जो द्वंद्व है वो अज्ञान से। कोई हमें कट कह दिया तो इसमें दुख क्या? उसका विचार है, वो दुखी है बेचारा, उस पर दया करना चाहिए। हमें दुखी क्यों होना चाहिए? कोई मेरी प्रशंसा कर दी, ये उसकी विशेषता है, मेरी कोई विशेषता नहीं। धूप, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास शरीर में सहना है, सहना ही साधना है। अगर विवेक है तो आग कुछ नहीं, तोर हेतु कहु कासन लाग। तुम्हारा प्रयोजन कुछ अलग लगा है इसलिए दुखी। अपने आत्मा को समझो, शीतल हो जाओ। आत्मा को नहीं समझते हो, मन अलग है, भोग की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, पद की इच्छा है, अहंकार इसलिए भरा, शीतलता आ नहीं सकती। व्यवहार में भूल हो जाती है, भूल सुधर जाती है, लेकिन अहंकार कामना पूर्वक गलत काम किया जाए वो कभी नहीं सुधरता। परिवार में, समाज में हम रहते हैं, प्राणियों के बीच में, हमें समझना चाहिए कि प्राणी धन है, जन धन है, व्यवहार में जन धन है, माँ धन है, पिता धन है, भाई धन है, पत्नी धन है, पुत्र धन है। नाम कहाँ तक लिया जाए? ये प्राणी धन है, प्राणी खुश रहें बस सब कुछ ठीक है। लेकिन जब धन धन हो गया, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, और खूब पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, और लोगों को चाहे जैसे हो, तो हम जन से दुश्मनी करते हैं। श्री राम ने जन को धन समझा, भाई भरत को धन समझा, माँ बाप को धन समझा, और देखा कि शाम को राजगद्दी देने की बात कही गई थी, सुबह बन दिया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। गद्दी बता करके शाम को गद्दी बताई गई, सुबह वनवास 14 वर्ष का, वो भी व्रत कैसा, किसी बस्ती में न जाएं, किसी का दिया कुछ न खाएं, स्वयं उपार्जन करें, वन्य फल वन्य आहार लें। ये 14 वर्ष का कठोर दंड, और राम विचलित नहीं हुए। राम बैठ जाते अयोध्या में, कोई हाँक नहीं सकता था, हटा नहीं सकता था, क्योंकि सारी पब्लिक उनको चाहती थी। भरत स्वयं चाहते थे, कई भी चाहती तो मंथरा के कहने से उसका मन बिगड़ा, और गलत नहीं बिगड़ा, सारी गलती दशरथ की थी। दशरथ का आदर्श कोई अच्छा नहीं है। अब यही समझ लो, राम का वनवास हो गया तो क्या गाज फाट पड़ी, भरत लड़का है उसको राज्य हो गया। 2-4 महीने में जा करके राम से मिलाया करो। लेकिन राम का वनवास हो गया तो गिरे तो बोल नहीं पाए, मरी गए। कितनी कायरता है। दशरथ की स्थिति बढ़िया नहीं है। दशरथ एक सुंदरी पत्नी चाहते थे तो कैकय देश गए। कैकय का देश आजकल पंजाब का व्यास क्षेत्र है, व्यास नदी का। स्वाभाविक है, वहाँ लोग गोरे और लंबे होते हैं, स्त्रियाँ सुंदरी होती हैं। पुराने संस्कृत साहित्य में आप पढ़िए तो ये बातें मिलती हैं। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से रजवाड़े पंजाब में लड़की लेने जाते थे। तो कैकय नरेश से इन्होंने कहा, कैकई के लिए कैकय नरेश ने कहा कि आप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि कैकई से उत्पन्न बच्चा राजगद्दी पर अयोध्या के बैठेगा तो मैं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये उनके मन में चोर था, प्रतिज्ञाबद्ध थे। इसलिए भरत जैसे कैकय देश गए तैसे इन्होंने सभा में कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और राम हमसे योग्य है, अब उनको गद्दी दे दी जाए। मैं तो एक पक्षी हूँ, आप लोग विचार कीजिए। सब ने हस्ताक्षर किया। अगर ये घटना सच है
तो भयंकर तानाशाही है वहाँ। वशिष्ठ भी नहीं कह पाते हैं कि राम को बुला लीजिए, भरत को बुला लीजिए। एक छोटा कार्यक्रम किया जाता है तो घर के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और राज गद्दी हो रही, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भरत शत्रुघ्न बाहर हैं और बुलाया नहीं जाता, वशिष्ठ भी नहीं कह पा रहे हैं। तो इसका मतलब है भयंकर तानाशाही, अथवा कथा काल्पनिक है, स्वाभाविक नहीं है। रामायण रहस्य में मैंने सब कुछ लिखा राम कथा पर, दुनिया की जितनी रामायण है सब की चर्चा की है और हर कथा में वाल्मीकि अध्यात्म और मानस का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो दशरथ कमजोर मन के थे, राम से उन्होंने शाम को ही कहा था कि भरत तुम्हारे छोटे भाई हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, लेकिन सज्जन का मन भी बदल जाता है, इसलिए जब तक अयोध्या से दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जाए। यहाँ राम से भी नहीं कहलवाया गया है कि नहीं पिताजी भरत को बुला लीजिए। और सुबह जो कांड हुआ आप जानते हैं। तो मोह आसक्ति सारे दुखों की जननी है, लेकिन राम अनासक्त है। उन्होंने जन को धन माना, धन को धन नहीं माना, राज को धन नहीं माना। भरत को राज दिया गया, भरत ने धन को धन नहीं माना, जन को धन माना। भाई राम बड़े हैं, वे हमारे धन। चित्रकूट में गए, समर्पित हो गए। जब नहीं आए राम तो भरत ने राज्य व्यवस्था देखी, राजभोग नहीं किया। ये राम और भरत का पारस्परिक सुंदर बर्ताव, भ्रातृत्व का उत्तम आदर्श है। उसके विपरीत दूसरा महाकाव्य हमारा है महाभारत, भ्रातघाती युद्ध का। भाई भाई प्रेम से न रह सके। दुर्योधन भी सदाचारी था, दुर्योधन भी राज्य पालन बढ़िया करता था। और दुराचार उराचार तो मनुष्य में जितना लोभ होता होता ही है। वो तो युधिष्ठिर भी बचे नहीं थे। जब वे जितने पक्के जुआड़ी थे, बाल बच्चे परिवार पत्नी शरीर सब हार जाना। आपके गांव में अपनी पत्नी घर परिवार हार जाए, आप थू करोगे उसको। और हमारे धर्म नेता धर्म पुरुष युधिष्ठिर जुआ, इतने पक्के जुआड़ी। इसीलिए वेदव्यास ने जुआ का प्रसंग जब आया, एक बार जब हार गए हैं युधिष्ठिर, तो द्रौपदी जा करके धृतराष्ट्र से रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा बेटी मैं सब लौटा देता हूं। सब प्रसन्नता पूर्वक चले गए पांडव। दुर्योधन सुना, खफा हो गया। कहा पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, जिस छल प्रपंच से मैंने उनको जीता था वो सब बेकार गया। फिर बुलाइए, मैं फिर जुआ खेलूंगा। धृतराष्ट्र ने फिर बुलाया, युधिष्ठिर फिर लौट आए। कोई शर्त नहीं थी लौटाएं, लेकिन महाजुआड़ी, जुआ का नाम सुनते ही वो रुक नहीं पाते थे। ये वेद में भी लिखा है। जुआड़ी कहता है क्या करूं, मेरी पत्नी बड़ी सुशीला है लेकिन मेरे दुष्कर्म से दुखी है, मैं जुआ खेलता हूं, मैं तपता हूं जुआ से, लेकिन जब लाल पीले पांसे देखता हूं तो मेरा मन चंचल हो जाता है। तो आदमी की जहां आसक्ति होती है वो बह जाता है। युधिष्ठिर तुरंत लौट पड़े। तब वेदव्यास ने कहा, और यहां राम को क्षमा नहीं किया। असंभवे हे ममेश जंतोस तथापि राम लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष लोभ गए। सच है, जब विनाश का दिन आता है तो बुद्धि बदल जाती है। बस तब बुद्धि बदलती है तब विनाश होता है। लेकिन जोर डालने के लिए कथन में कहा गया, जब विनाश का दिन आता है तब बुद्धि बदल जाती है। तो युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, इतना घोर पतन होता है। अंत में दुर्योधन मुकर गया था राज देने के लिए, पांचों पांडव गुजर हो जाते, लेकिन लड़ पड़े और भयंकर विनाश हुआ।
उन्होंने जन को धन नहीं माना, धन को धन माना, और धन को धन मानने वाला रोता है। युधिष्ठिर विजय होने के बाद केवल रोए हैं,